करना क्या सही मेथड हम बताएंगे आपको। देखो पहले तो इसका क्या करना है बेटा, फैक्टर करने हैं इसके, फैक्टराइजेशन है ना, गुणनखंड करना है। इससे देखो उल्टा, मतलब जैसा देखो भाई ये ऐसा बेटा, ये वैल्यू ना गिन ले रहे हो आप, देखो 3 और 3 6, देखिए यहाँ भी 6 लिख रहेगा बेटा, देखो 3 और 3 है, देखो 6 है, तो 6 वैल्यू किस में आवा भाई, 6 वैल्यू आवा a प्लस बी प्लस सी का कंप्लीट होल स्क्वायर पूरे का, उसमें दावा 6। अब देख ध्यान से जा उत्कर्ष, यहाँ देख भाई क्या करना बेटा, जब इसके फैक्टर करेंगे, देखो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ मेरे साथ साथ ध्यान दियो भाई। बेटा ये जो लिख रहा ना स्क्वायर, जैसा 4 लिख रहा, 4 को लिखो वापस 2 का 2 स्क्वायर, देखो जैसे यहाँ आया था ना, देखो ये 4 2 स्क्वायर, यहाँ तक वापस जाना 3 लाइन। ये आगे किन देखना बेटा, बिल्कुल भी आगे क्या लिख रहा क्या नहीं लिख रहा आगे बाद में देखेंगे, बस हम 3 सू के ठीक करने हैं भाई। 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बेटा 9 को क्या लिखेंगे 3 जा 9 और 16 को 4 स्क्वायर जेड। और जो भी अपने पास ये वैल्यू लिखी हुई ना, ये बिल्कुल भी आपको इस पर ध्यान नहीं देना, यहाँ क्या लिख रहा क्या नहीं लिख रहा। कर दे भाई साइड में बेटा। भाई देखो बेटा क्या बता अभी हमने आपको, हमने बता के तीनों वैल्यू आपको बिल्कुल नहीं देखने क्या लिख रहा क्या नहीं लिख रहा, ठीक है, सू के 3 लिखना है भाई। अब बेटा देखो स्क्वायर हो रहा, अब इसे आप ना एक ब्रैकेट के अंदर ले लो, 2x का स्क्वायर, बेटा 3y का होल स्क्वायर, 4z का होल स्क्वायर, लिख ले इतना काम। अब देखो यहाँ आप ना जैसा अपने फॉर्मूले में देखो प्लस प्लस हो सारे, प्लस 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 हो ना, यहाँ बिल्कुल क्वेश्चन पे ध्यान देना, क्वेश्चन में क्या लिख रहा नहीं लिख रहा। आपको क्या करना बेटा, देखो 2ab 2 लिखना 2, और बेटा इसे लिखो 2x और b कितना अपने पास 3y, फिर प्लस फिर 2 लिखो। अब की बार किसका नंबर है भाई, bc, b बताओ कितना और c कितना बेटा, फिर 2 लिखो, इस बार ये लिखो 2x और किसका नंबर है भाई 4z का। अब आप ध्यान से देखो भाई ये वैल्यू बेटा 2 2 जा 4 3 जा 12, देखिए यहाँ क्या लिख रहा, सही लिखा इसके अंदर आपने बिल्कुल। अब यहाँ भी चेक कर लो, 2 3 जा 6 6 4 जा 24 लिख रहा भाई, yz लिख रहा yz। अब बेटा देखिए इसे भी 2 2 जा 4 4 जा 16 x z, इसका मतलब हमने बिल्कुल सही लिख दिया भाई, पक्का ना आदर्श भाई। यहाँ ध्यान दे बेटा एक बार, उतारना नहीं, उतारने से काम नहीं बढ़ने का। देखो बेटा अब आपको ना कंफर्म हो गया बिल्कुल, ए होगा भाई बी और बेटा सी, पक्का हो गया ना। तो ए बी सी की वैल्यू पता लगी बेटा, ए तो 2x हो गया, बी 3y हो गया और ये 4z कंप्लीट स्क्वायर, पक्का हो गया काम। लेकिन अभी कंफर्म नहीं होगा, कहीं प्लस माइनस कहीं लगाना है नहीं लगाना है, ठीक है भाई। अब यहाँ ध्यान दो, आप थोड़ा सा समझिए भाई बच्चों, बेटा देख यहाँ नेगेटिव साइन यहाँ नेगेटिव साइन, दो जहाँ नेगेटिव साइन है, देखो ध्यान दो जहाँ जेड आ रहा ना वही नेगेटिव साइन आ रहा, देखो आ रहा ना, इसका मतलब या तो जेड नेगेटिव हो भाई पक्का जब नेगेटिव आ सको, या फिर बेटा ऐसा भी हो सको y भी नेगेटिव हो और x भी नेगेटिव हो। देखो जब दो वैल्यू नेगेटिव होंगी ना, देखो जब दो वैल्यू नेगेटिव होंगी ना तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तब भी हो जा। और जहां सिंगल आवेंगे ना, देखो जहां जेड अकेला आया, देख बेटा ये जेड माइनस का यहाँ अकेला आया, तो देखो तभी इसके साथ क्या आ गया था यहाँ नेगेटिव साइन था नीचे। अभी हमने मीटर साफ कर दीजिए, देखो बेटा माइनस का अकेला ना तो प्लस माइनस यहाँ पे क्या होगा, यानी कि जहां पॉजिटिव साइन आ रहा, ये समझिए बात को जो मैं बोल रहा फिलहाल। देखो जहां पॉजिटिव यहाँ प्लस का साइन है, इसका मतलब या तो दोनों नेगेटिव है जब पॉजिटिव साइन होगा, सही बात है ना भाई। या फिर बेटा जहां जेड आ रहा ना देखो अकेला वही नेगेटिव है, इसका या जेड नेगेटिव है, यानी या तो एक्स और वाई दोनों नेगेटिव या फिर जेड अकेला नेगेटिव, सही बात। तो आप आंसर देखो बेटा, इसका मतलब जेड नेगेटिव कर दो और ये बाकी सारा क्या कर दो, और बेटा ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। लेकिन 2 पावर है ना, तो आप 2 पावर को ऐसे 2 ब्रैकेट में लिखेंगे, फैक्टर करने का मतलब ये हो जी, ये हो गया इसके फैक्टर, मल्टीप्लाई में लिखने को क्या है ना फैक्टर, ये हो गया इसके फैक्टर। तो प्लस माइनस देखने के लिए, अच्छा एक बात और बेटा, यहाँ ना आप और लिखो, और क्योंकि किसी किसी क्वेश्चन में यहाँ ठीक करना पड़ा बेटा, और लिख कर आप ऐसा कर सको या तो ये नेगेटिव या फिर ये दोनों नेगेटिव। ध्यान दियो, देखो
दोनों ऐसा जेड को क्या कर दोगे आप, पॉजिटिव। चाहे ऐसा आंसर दे दो और चाहे आप ऐसे आंसर दे दो। अब हम आपको बताओगे रीजन इसका भी। सुनो बेटा ध्यान से देखो, आप आपके लिए इम्पोर्टेंट बात। जैसा आप a माइनस बी कंप्लीट स्क्वायर, बेटा पावर कितनी होती है बच्चे इसकी, 2। आप चाहो ना तो बेटा नेगेटिव साइन कॉमन ले सको। नेगेटिव साइन कॉमन लेने से जो नेगेटिव हो वो तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव हो क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ये ध्यान रखियो बात, अगर स्क्वायर हो रहा ना तो चाहे a माइनस बी करो या b माइनस ए करो, दोनों की वैल्यू सेम आओगी। इसमें भी a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab माइनस का, और इसमें भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab माइनस का, सही है ना। अभी 3 वैल्यू का बताओगे भाई, 3 का इंपॉर्टेंट काम है थोड़ा सा। देखो भाई ऐसी सेम, क्योंकि कभी कभी ना आंसर आप सोचोगे भाई ये क्या हो गया। देखो बेटा, देखो 3 वैल्यू का कंप्लीट स्क्वायर रहा, ठीक है। अगर आप यहाँ नेगेटिव साइन कॉमन लोगे तो नेगेटिव साइन कॉमन लेने से जो नेगेटिव है बी तो कैसा हो जाएगा बेटा, और जो पॉजिटिव है दोनों, वे दोनों कहेंगे हो जाएंगे बेटा माइनस के, और इक्वल का ही साइन आएगा। यानी आप हमेशा आप याद रखेंगे बात, अगर बेटा पावर कितनी हो रही होंगी, 2 पावर हो रही होंगी, या तो आप इसे अकेला नेगेटिव कर दो या ये पॉजिटिव होगा, तो जो बाकी 2 बच रहे हैं ना वे, क्योंकि आपने नेगेटिव साइन कॉमन लिया तो नेगेटिव साइन कॉमन लेने से सबके साइन चेंज हो जाएंगे। और स्क्वायर होने से वो माइनस चिन्ह बाहर यहाँ कॉमन नहीं आने का, क्योंकि माइनस का जब स्क्वायर करेंगे -1 लेंगे कॉमन, है ना, तो स्क्वायर करने से वो क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है भाई, तो आप ध्यान रखना किसी किसी आंसर में ना आप कभी सोच रहे हो भाई आपने आंसर ये निकाल दिया, आपने पीछे देखा वो आंसर ही आ रहा, तो आप कंफ्यूज नहीं होना, दोनों आंसर सेम है, इक्वल है दोनों के दोनों, सही है ना भाई। अभी सेकंड पार्ट देखेंगे इसका।